बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद का 12 जनवरी 2023 को फाइनल डिसीजन हुआ और डिसीजन को रिजर्व रख लिया गया। यानी कि शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा मामला बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला आखिरकार अपने अंत दौर पर पहुंच चुका है। मैं जी श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जैसे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद प्रकरण के बारे में। कल 12 जनवरी 2023 को इसका फाइनल सुनवाई हो चुकी है। हमने आपको लंच के पहले तक की सुनवाई के बारे में बता दिया था। आगे हम क्या हुआ कल के पूरे डिसीजन में, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, या मामला बराबर का रहेगा, ये सब सारी चीजों के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। कल जो सुनवाई हुई उसमें बीटीसी और बीएड दोनों साथ साथ में सुनवाई हुई। 10 और 11 तारीख को 10 तारीख को केवल बीएड वालों को सुना गया था, 11 तारीख को बीटीसी वालों की सुनवाई सुनी गई थी। लेकिन कल के सुनवाई में दोनों मिसलेनियस रहे, यानी कि दोनों की सुनवाई सुनी गई, जिसमें काफ़ी वाद विवाद भी हुए, कुछ बातें सामने निकल के आई भी और कुछ ऐसे चीज़ें बाहर निकल के आई जिसको हम आपको अवगत कराना जरूरी समझते हैं। जैसा कि बीटीसी की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी केस लड़ रही हैं और 11 तारीख को कपिल सिब्बल जी भी बीटीसी के लिए अपना पक्ष रखने आए थे। उन्होंने चर्चा की थी 23(1) आर्टिकल की और 29(1) आर्टिकल की। उन्होंने उसमें यह कहा था कि शिक्षा के अधिकार में जो प्रकरण है उसके तहत ही राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी शिक्षक से बाहर किया था। दूसरा तर्क ये उनका था, मीनाक्षी अरोड़ा जी का दूसरा तर्क ये था कि जब बीटीसी प्राइमरी में अवेलेबल है तो बीएड को एक्स्ट्रा लाने की क्या जरूरत है, वो भी ब्रिज कोर्स करा के। जब उनको ब्रिज कोर्स कराना ही है तो इसका मतलब है कि प्राइमरी शिक्षक के लिए वो अवेलेबल नहीं है, उनकी योग्यता नहीं रखती। पीएस पटवारिया जी जो बीएड की तरफ से केस लड़ रहे थे, उन्होंने अपना तर्क दिया। हमने आपको कल भी बताया था कि उन्होंने केरल का मामला रखा, बॉम्बे हाई कोर्ट का भी मामला रखा, जो पुराने मामले थे। पहले बीएड केरल में नहीं अवेलेबल था, लेकिन कोर्ट जो वहाँ सिंगल बेंच डबल बेंच कोर्ट के जो आदेश आए थे उसको भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में रखा। तो कहीं ना कहीं ये मामला बीएड की तरफ खिसकता हुआ दिख रहा है और पक्ष इसमें ये निष्पक्ष है कि पक्ष दोनों पक्ष विजयी होंगे। मामला रिजर्व कर लिया गया है। अब सोमवार को दोनों पक्ष और एनसीटी ये अपना पक्ष हलफनामा यानी कि एफिडेविट के तहत पे सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। उसके बाद संभवतः शुक्रवार को, अगले आने वाले शुक्रवार को इस मामले की फाइनल डिसीजन आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए। जहां तक बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है, ये इतना संगीन मामला हो चुका था कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई न होती तो काफी शिक्षकों की भर्तियां लटकी पड़ी हुई थी। कई राज्यों में भर्तियां लटकी पड़ी हुई थी। इसकी वजह से भर्तियों में विलंब होने के कारण एनसीटी ने वे भी जोर दिया कि इसका फैसला जल्द से जल्द किया जाए, अन्यथा कई राज्यों में भर्तियां अटकी पड़ी हुई हैं, इसकी वजह से भर्तियां नहीं हो पा रही। तो एनसीटी के वकील ने भी ये दलीलें दी कि हम बीएड की तरफ या बीटीसी की तरफ से केस नहीं लड़ने आए हैं, हम अपने जो हमने गजट निकाला था उसके खिलाफ हम कोर्ट में आए हुए हैं। जज ने पूछा कि आप बीएड के पक्ष में वकालत कर रहे हैं, तो एनसीटी ने सीधा कहा कि मैं ना ही बीएड के पक्ष में खड़ा हूं और ना ही बीटीसी के पक्ष में खड़ा हूं। मैं अपने स्टैंड पर हूं जो मैंने गजट 2018 में पास किया था कि बीटीसी के साथ बीएड भी प्राइमरी शिक्षक में अहम माना जाएगा। उसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, मैं किसी के पक्ष में वकालत नहीं कर रहा हूं। यह थी एनसीटी की दलील। एमएचआरडी के भी वकील थे, उन्होंने भी कहा, कपिल सिब्बल का एक वक्तव्य था कि उन्होंने कहा था कि यह एक मिनिस्टर के कहने पे एनसीटी ने एक अपना गजट पास कर दिया बीएड को शामिल करने के लिए। कितना हास्यास्पद
ये वाक्य है, विवाद है कि किसी एक मंत्री के कहने से इतना बड़ा कोई विवाद कर लेगा, इतना बड़ा कोई क्या कहते हैं गजट पास कर देगा, ऐसा नहीं है। एनसीटी एक संस्था है, गवर्नमेंट केंद्रीय संस्था है, उसके साथ कई कमेटी रहती है, सदस्य रहते हैं, उसके साथ मंत्रणा करने के बाद ही बीएड को शामिल किया गया था। उसके ये किसी के मिनिस्टर के कहने से बीएड को शामिल नहीं किया गया था। तो ये सब सारे विवाद के प्रकरण आखिरकार ये समाप्त हो गए। अब डिसीजन आना बाकी रह गया है। डिसीजन कहीं ना कहीं दोनों पक्ष में है, यानी कि बीटीसी और बीएड दोनों ही प्राइमरी में मान्य होंगे। यूपी के वकील, बिहार के वकील और मीनाक्षी अरोड़ा जी का कहना है कि ब्रिज कोर्स से आते हैं, बीटीसी की ऑलरेडी इतनी ज़्यादा संख्या है कि इनको बीएड को लाने की क्या ज़रूरत है, जब वो ब्रिज कोर्स से आ रहे हैं। जब इतनी संख्या खुद ही बीटीसी की अवेलेबल है तो उन्हें ही क्यों ना मौका दिया जाए, इनको क्यों मौका दिया जा रहा है। 5 लाख उत्तर प्रदेश में है, 6 लाख बिहार में है, पूरे राज्य में, पूरे केंद्र सरकार में इतने, पूरे भारत में इतने बीटीसी अभ्यर्थी हैं, तो बीटीसी लाने की क्या ज़रूरत है। तो जज साहब ने मीनाक्षी अरोड़ा से एक वाक्य बहुत ही बढ़िया कहा, जो हम आपको बताना चाहते हैं। जज साहब ने कहा कि क्या आपको लगता है कि एनसीटी जो की है, जो गजट पास की है, क्या आपके हिसाब से वो वैध नहीं है, क्या उसके पास अधिकार नहीं है गजट पास करने का। तो मीनाक्षी अरोड़ा इसमें बिल्कुल मौन हो गई, उनके पास कोई जवाब नहीं था कि उनके पास अधिकार, जब एनसीटी एक संस्था है कि वही शिक्षक भर्तियों में या जो भी अपना गजट पास करते हैं उसके पास पूरा अधिकार है, उसके पास इतनी कमेटियां हैं कि वो कमेटी के तहत ही विचार विमर्श करने के बाद कोई भी गजट पास करती है। तो किसी के कहने या न कहने से कि उस पर अधिकार है कि नहीं है, कि कैसे है, कि वो जज कभी नहीं मानता है। तो कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन यही होना चाहिए कि दोनों पक्ष ही प्राइमरी शिक्षक में वैध रहेंगे और अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षक भर्ती में अपनी योग्यता को दिखाते हुए शिक्षक बनने की राह में अग्रसर होंगे। सबको मौका मिलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ बीटीसी को भी टीजीटी पीजीटी में मौका मिलना चाहिए। जब बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक में मान्यता दी जा रही है तो कहीं ना कहीं बीटीसी को भी हर एक क्षेत्र में मौका देना चाहिए। वो भी अपनी योग्यता को प्रदर्शित करें कि उनकी योग्यता केवल प्राइमरी शिक्षक के लिए ही नहीं है, उनकी योग्यता और आगे भी। 6 से 8 में उनकी नियुक्ति होती है, लेकिन जैसे बीएड वालों की टीजीटी में मौका दिया जाता है, एलटी मौका दिया जाता है, तो बीटीसी को भी मौका देना चाहिए। ये मेरी राय है, व्यक्तिगत मेरी राय है। आप सब लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं किसी से कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं बीएड के पक्ष में बोल रहा हूँ, ना बीटीसी के पक्ष में बोल रहा हूँ। जो भी न्यूज़ मेरे सामने आई, मैं उस न्यूज़ को आप लोगों के सामने अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ, किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि डिसीजन पेंडिंग हो चुका है, रिजर्व हो चुका है। शुक्रवार तक इसका डिसीजन आ जाएगा। सोमवार को दोनों पक्ष, बीटीसी और बीएड के पक्ष और एनसीटी, अपना एफिडेविट जमा करेंगे कोर्ट में। उसके बाद शुक्रवार को फाइनल डिसीजन इसका हो जाएगा। ये आज तक की पूरी खबर थी, हमने आपको अवगत करा दिया। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे जो भी आगे बीएड के और बीटीसी के विवाद में कोई भी न्यूज़ आती है, हम आपको अवगत करा सकें। तब तक के लिए जय हिंद।